अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल अमीन। हम्द व सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन किराम, आज की शब-ए मेअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूम है और ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिज़ाए मेराज अता फरमाया। क्या अता फरमाया? ज़रा ऊंची आवाज़ से बोलिए, क्या अता फरमाया? मैं क्यों कहलवा रहा हूँ ये मैं इसलिए कहलवा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि जी मौजिज़ाए मेराज ये रुया की बात थी, ख्वाब की बात थी। तो मैं उनके रद्द के लिए कहलवा रहा हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं मौजिज़ा, क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये पूरा वाक़या ख्वाब में हुआ। तो आज आप ये साबित कर रहे हैं तो कल फिर आप ये साबित करेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब असा ज़मीन पर डालते थे तो वो क्या बन जाता था, तो फिर आप कहेंगे वो भी ख्वाब में बनता था। तो जब आप मौजिज़ा कह रहे हैं तो हमारा अक़ीदा ये है कि नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम को हालत बेदारी में अल्लाह ने मेराज अता फरमाई है। ठीक है, और यही अहले इस्लाम का अकीदा है। आज अगर कोई नई आकर रुया की बात करता है तो उसका हमारे से कोई ताल्लुक, अगर ये बात रुया की होती, मुफ्ती माज साहब, अगर ये बात रुया की होती तो अबू जहल इनकार क्यों करता? और इतना बड़ा टाइटल सिद्दीक़ अकबर, क्या टाइटल है? तो अगर ये सिर्फ ख्वाब की बात होती तो टाइटल सिद्दीक़ अकबर का हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो को क्यों कर मिलता? इसका मतलब ये है कि ये बात ख्वाब की नहीं, बेदारी की है। और मौजिज़ा का माना ही होता है आजिज कर देने वाला। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी मिसाल को आपसे ये बात समझाऊं कि आज से 100 साल पहले मोबाइल का कोई तसव्वुर था? तो आज से 100 साल पहले कोई भी इंसान इस बात को नामुमकिन समझता था कि वो अमेरिका में हो और दूसरा बंदा पाकिस्तान में हो और वो आपस में एक दूसरे से बात कर ले। इस बात को क्या समझता था? मुमकिन ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं था। अच्छा, आज के दौर में तसव्वुर तो दूर की बात है, तस्दीक हो चुकी है कि वो वीडियो कॉल पर बात भी कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका मतलब यह कि जो चीज नहीं आई थी 100 साल पहले, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन हमारे प्यारे आकाए करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम को अल्लाह ने जो अज़मतें अता फरमाई, आपने 100 साल पहले नहीं, 1450 साल पहले सातों आसमान को भी बयान कर दिया, सिदरतुल मुंतहा को भी बयान कर दिया और लामका में जाकर अपने रब के दीदार का शर्फ हासिल फरमा लिया। तो इसका मतलब यह है कि जो मौजिज़ाए मेराज का बयान है वो बतरीके वही है। क्या है? बतरीके वही है। और ये मौजिज़ा रूहानी महज ना था, बल्कि जिसमें अतहर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। अब मौजिज़ाए मेराज का बयान कई रिवायात में मौजूद है। एक सहाबी हैं हजरत अनस बिन सअसा, क्या नाम है?
आपने अक्सर रिवायत हदीस में इनका नाम कम सुना होगा और इन्होंने बहुत कम अहादीस रिवायत की, लेकिन ये जो मौजज़ा मेराज है, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो मौजज़ा मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया, उसकी तमाम तर तफसील के साथ वो मौजज़ा मेराज बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी रदी अल्लाह अन्हु ने जब लिखा तो कतादा से लिया और कतादा ने हजरत अनस बिन मालिक से लिया और हजरत अनस बिन मालिक ने हजरत अनस बिन सासा से लिया। अच्छा, ये जो हजरत अनस बिन सासा हैं, ये वो सहाबी हैं कि सहाबा इकराम खुद भी इसके रावी थे, लेकिन अनस बिन सासा जिस तरह वाकया मेराज को बयान करते थे तो सहाबा किराम मेराज सुनने के लिए हजरत अनस बिन सासा के पास आया करते थे। ठीक है, तो ये इनकी एक अजमत या खासियत कह लीजिए कि वो इसको बयान किया करते थे। मैं उसकी तरफ जाने से पहले एक बहुत अहम बात अर्ज करना चाहूंगा, वो ये कि मेराज क्यों पेश आया। सवाल क्या है रिजवान भाई? मेराज क्यों पेश आया, यानी वाकया मेराज क्यों पेश आया, या अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों अता फरमाई। दिल से इस बात को सुनिएगा और बात बड़े दर्द वाली है। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया कितने बरस की उम्र में? बोलिए जरा। और वाकया मेराज हुआ नबूवत के 11वें साल। कौन से साल हुआ? तो 40 बरस की उम्र मुबारक में अगर आपने ऐलान नबूवत फरमाया है और बिल यकीन फरमाया है, तो वाकया मेराज किस उम्र मुबारक में हुआ? 51 बरस की उम्र मुबारक में। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। वो लोग जो आज के दौर में दीन का काम करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात आजमाइशें आती हैं, बाज़ औक़ात मुखालफत आती है, बाज़ औक़ात कोई दीन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और बंदा रंजीदा हो जाता है। वो इस बात को समाअत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में तबलीग फरमा रहे हैं। एक अरसा गुजर गया, कुरैश मक्का ने आपकी बात को ना सुना और आपकी बात पर लब्बैक ना कहा, कलेमा नहीं पढ़ा, बल्कि मुखालफत शुरू कर दी और सोशल बायकाट के मामलात हो गए। हत्ता कि वो वक्त आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। क्या करार दिया? क्योंकि हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गई और अबू तालिब इंतकाल कर गए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो उस साल को नबी करीम ने गम का साल करार दिया। क्या करार दिया? हुज़्न कहा जाता है गम को, तो आमुल हुज़्न। अब एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, ये मेराज से कुछ महीने पहले की बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर में ख्याल आया कि मक्का वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, तो क्यों ना मैं ताइफ चला जाऊं। कहां चला जाऊं? नाम सुना है आप लोगों ने? ताइफ चला जाऊं और वहां जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दूं, हो सकता है वो मेरी बात को कबूल कर लें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इंतिखाब क्यों किया, यह बात भी समझिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इंतिखाब इसलिए किया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू रिश्तेदार थे, यानी हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो कबीला बनु साद था, वो ताइफ में आबाद था। वो कहां पर आबाद था? ताइफ में आबाद था। तो मामू रिश्तेदार या रिजाई रिश्ते से जो ननियाल था वो ताइफ में था। तो नबी करीम ने सोचा कि मैं वहां पर जाकर लोगों को दीन की दावत दूं, इस्लाम की दावत दूं, हो सकता है वो मेरी दावत को कबूल कर लें। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से कहां तशरीफ ले गए? इरफान, कहां तशरीफ ले गए? अब समझिएगा इस बात। मक्का से ताइफ का जो सफर है वो है तकरीबन 80 किलोमीटर। कितना? अच्छा, उस जमाने में जो सफर होता था वो या तो पैदल होता था या ऊंटों पर होता था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से ताइफ के लिए रवाना हुए तो आप तने तनहा ये सफर कर रहे अकेले, और ये सफर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल फरमा रहे हैं। कितना सफर है? अब आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि कैफियत मुबारका क्या होगी कि आप मक्का से चले जब आहले मक्का ने इस्लाम कबूल नहीं किया,
और 80 किलोमीटर का सफर तय करके आप ताइफ तशरीफ लाए। भूख भी है, प्यास भी है, जज्बा भी है कि इस्लाम की दावत को आम करना है। आप ताइफ आ गए। ताइफ में 3 सरदार थे। आप पहले सरदार के पास गए, आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने वाज़े तौर पर रद्द कर दिया। दूसरे सरदार के पास गए, उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने भी वाज़े तौर पर रद्द कर दिया। तीसरे के पास गए, उन्हें इस्लाम की दावत दी, रद्द कर दिया और कहा अगर हमें रिश्तेदारी का ख्याल ना होता तो हम आपको बताते कि हम आपके साथ माअज़ल्लाह क्या करते हैं कि आप हमारे बुतों को बुरा भला बोलते हैं, इसलिए आप फौरन से ताइफ छोड़ दें। अब आप सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इतना तवील सफर करके, भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, पैदल सफर है, दर्दे दीन है, ताइफ तशरीफ लाए हैं और मक्का में भी दावत कबूल नहीं की गई, ताइफ वालों ने भी मना कर दिया, तो कैफियत का आलम क्या होगा? अब कैफियत मुबारका ये थी, इसी असना में उन बदबख्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ से निकलने का तो कहा, लेकिन उसके साथ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे औबाश लड़कों को लगा दिया और वो औबाश लड़के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसीलिए नबी करीम ने फरमाया कि जितना राह दीन में मैं सताया गया हूं कोई नहीं सताया गया। वो औबाश लड़के आपके पीछे लग गए और फिर एक वक्त वो आया कि उन बदनसीबों ने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। आप वो मंजर जहन में लाइए कि आप मक्का से सफर करके ताइफ आए हैं, 80 किलोमीटर का सफर है, शिद्दत भूख है, शिद्दत प्यास है, इस आस में तशरीफ लाए कि ये इस्लाम को कबूल कर लेंगे। उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए कि आप ताइफ से निकलें और बिल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नालैन खून से भर गए। इतने पत्थर बरसाए गए कि मुबारक नालैन खून से तर हो गए और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से बाहर तशरीफ लाए और एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि उस वक्त जाहिरी कैफियत का आलम क्या हो कि इतना तवील सफर करके तशरीफ लाए, उन लोगों ने बदसलूकी की, अब ताइफ से निकाल दिया गया, अब फिर आपने पैदल चलते हुए कहां जाना है? मक्का जाना है। अब आप वहां पर एक कैफियत के अंदर तशरीफ फरमा हो गए और आपके कैफियत मुबारका ये थी कि आप शदीद मगमूम हो गए। क्या हो गए? गम समझते हैं हम, हमारी जिंदगी में कभी गम आता है ना तो हम अपना गम कभी दोस्त के साथ डिस्कस कर लेते हैं, कभी ज़ौजा के साथ जिक्र कर देते हैं, कभी अम्मी के पास बैठ जाते हैं कि ये मसला आ गया है, मैं गमगीन हूं, इसका ये हल हो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाहिरी तौर पर उस लम्हे में कोई भी नहीं, कैफियत दुख का आलम, कैफियत गम का आलम, सफर की हालत है, सुलूक ये किया गया, जिस्म जख्मों से चूर चूर है, शिद्दत भूख है, शिद्दत प्यास है। आपके कल्बे अतहर में ये ख्याल तो आया होगा कि मेरे साथ भी कोई होता तो मैं अपना दुख उससे जिक्र कर देता, अपना गम उससे जिक्र कर देता कि ये मेरे उम्मती मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और आप चूंकि हैं रहमतुल लिल आलमीन, उस वक्त वहां पर एक करीब बाग था अंगूर का। किसका बाग था? वहां पर एक खुश नसीब था जो कि जिनका नाम अदास बयान किया गया, वो वहां पर काम करते थे। उन्होंने देखा कि मुसाफिर हैं तो वो आपके पास आ गए और आकर अर्ज करते हैं कि अगर आप मुसाफिर हैं तो मैं आपको कुछ पेश करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पेश कर दीजिए। तो वो कुछ अंगूर लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भाई कौन से इलाके से हो? तो वो मुसाफिर मजदूर था, जिस तरह होता है ना मुख्तलिफ इलाकों से कराची में काम करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैं नैनवा से आया हूं। कहां से आया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, हजरत यूनुस का इलाका। कौन सा इलाका? अब जब नबी करीम ने यह फरमाया हजरत यूनुस का इलाका, तो वो शख्स हैरान हो गया, क्योंकि उस जमाने में किसी को पता नहीं होता था, दूर दराज के इलाके हुआ करते थे। तो वो हैरान हुआ कि आप अरब हैं तो आपको कैसे पता चला कि नैनवा में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया था। तो अर्ज किया कि आपको कैसे खबर हुई कि हजरत यूनुस का इलाका है?
तो नबी करीम ने फरमाया कि यूनुस मेरे भाई थे, वो भी अल्लाह के नबी थे और मुझे भी अल्लाह ने अपना नबी बनाकर मबऊस किया है। उनके दिल पर इस्लाम का असर हुआ और उनका वक्त जाग गया। इसी असना में दो फरिश्ते आ गए, हजरत जिब्रील अमीन लेकर हाजिर हुए, जिन्हें मलकुल जिबाल कहा जाता है। वो अर्ज करते हैं कि अगर आप हुक्म दें तो हम इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये जो दरमियान में वादी ताइफ है ये नेसतो नाबूद हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए हमारे प्यारे आका करीम अलैहि अफदलुस सलाती व तस्लीम की अजमत पर कि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वो पत्थर बरसाने वाले हैं। और सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अपनी तरफ मंसूब फरमाते हैं कि ए अल्लाह ये मेरी कौम है, फ़इन्नहुम ला यालमून, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ए अल्लाह तू मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। अब ये जो कैफियत थी उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत गम में है और कोई ऐसा नहीं है जिसे गम बयान करें, तो अहले इल्म और अहले दिल लिखते हैं कि इस लम्हे में अल्लाह ने यह फैसला फरमाया कि ए महबूब आप रंजीदा ना हो, आप कबीदा खातिर ना हो, आप मगमूम ना हो, आप अपना दुख कहना चाहते हैं, हम आपको अपनी बारगाह में बुलाएंगे, शबे मेराज आप तशरीफ लाएंगे, आपने जो कहना हो हमारी बारगाह में आकर कह दीजिएगा। यह है वाकया मेराज का सबब कि नबी करीम रंजीदा हुए, तो आपके रंजीदा होने को दूर फरमाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज अता फरमाई है। आप सफर मेराज पर रवाना हो गए। अब यहां पर एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि जो मौजिजा होता है, क्या होता है मौजिजा, वो मौजिजा खिलाफे अक्ल नहीं होता, मां बराए अक्ल होता है। दोनों चीजों में मुफ्ती मां साहब फर्क है। मां बराए अक्ल होना और है और खिलाफे अक्ल होना। मौजिजा जो है वो खिलाफे अक्ल नहीं होता, बल्कि मां बराए अक्ल होता है, वो अक्ल से बुलंद होता है। मसलन असा हजरत मूसा अलैहि सलाम का, उसे जमीन पर डाला तो वो क्या बन गया। अब ये जो अजदहा बन गया, इसका अजदहा बनना ये खिलाफे अक्ल नहीं, क्योंकि ये किसकी कुदरत से बना। चूंकि मौजिजा कौन अता फरमाता है, तो अक्ल इस बात को कबूल करती है कि जिस रब ने इसे असा बनाया है वो चाहे तो असा की जगह इसे क्या बना दे, वो कादिर मुतलक है, तो खिलाफे अक्ल नहीं है। लेकिन मां वराए अक्ल है। क्या है, अक्ल से मां वरा है कि उमूमी तौर पर जो असा है वो अजदहा नहीं बनता। तो अब जो मौजिजा है वो अल्लाह अता फरमाता है, नबी को अता फरमाता है, और वो नबी की नबूवत की क्या होता है, दलील होता है। अब मौजिजा मेराज अल्लाह ने अता फरमाया, मुख्तलिफ अंबिया को दीगर मौजिजात अता फरमाए, लेकिन जो मौजिजात अल्लाह ने दीगर अंबिया को अता फरमाए उनकी तादाद गिनती में है, और जो मौजिजात अल्लाह ने हमारे आका को अता फरमाए वो हैं जामिउल मौजिजात, कि अल्लाह ने आपको तमाम मौजिजात का जामे बनाकर मबूस फरमा दिया। इसीलिए मुख्तलिफ किताबें इस हवाले से लिखी गई। अच्छा, एक तो मौजिजा, दूसरा यह है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजिजा दिया गया उसमें नौइयत का भी फर्क है। किसका फर्क है। मसलन कुरान में हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से पानी तलब किया। जुबैर भाई, अब पानी तलब किया तो अल्लाह ने फरमाया इदरिब बिअसाकल हजर, ए मूसा अपने असा को कहां पर मारो, बोलिए जरा ऊंची आवाज से। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पत्थर पर असा मारा। अब जैसे ही आपने पत्थर पर असा मारा तो कुरान ये कहता है कि फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, कि आपका असा लगना था, बनी इसराइल के 12 कबीले थे, तो उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। कितने चश्मे जारी हो गए। अब ये मौजिजा है कि असा पत्थर पर मारने से पानी जारी नहीं होता। मौजिजा इसलिए है कि असा मारने से कितने चश्मे जारी हो गए। अब ये आपका यानी हजरत मूसा अलैहि सलाम का मौजिजा है। लेकिन यहां पर एक बात है, और वो बात क्या है बिलाल, वो बात ये है कि पत्थर से 12 चश्मे असा मारने से जारी हुए, ये मौजिजा है।
लेकिन पत्थर से पानी जारी होता है, यह रूटीन की बात। आपने देखा होगा नादरन एरियाज के अंदर जो चश्मे जारी होते हैं वो पहाड़ों से और पत्थरों से निकल रहे होते हैं। अब एक ही मौजज़ा है। अब इसी तरह का मौजज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया, लेकिन उसमें नौइयत के एतबार से आला है, नौइयत के एतबार से अफजल है कि हुदैबिया का मौका है, लश्कर में पानी खत्म हो गया, कोई और नजर नहीं आया, सरवरे दो आलम की बारगाह में हाजिर हो गए कि या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया। नबी करीम ने फरमाया कि पूरे लश्कर में जितना भी पानी है वो सारा जमा करके ले आओ। अब किसी के पास 2 घूंट पानी था, किसी के पास 3 घूंट पानी था, सब जमा करके ले आए और वो सारा पानी मिलाकर एक प्याला बना। कितना बना? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो प्याला रख दिया गया। हजरत अनस रावी है। अब जब वो प्याला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उस प्याले में रख दिया। ठीक है, हजरत अनस रावी हैं। अब जब आपने अपने दस्ते मुबारक को उस प्याले में रखा तो आपकी 5 उंगलियों से अल्लाह ने पानी के 5 चश्मे जारी फरमा दिए। नौइयत का फर्क समझिए कि वहां पर जो पानी निकला वो पत्थरों से निकला। पत्थरों से निकलना फितरी बात है, लेकिन उंगलियों से पानी जारी नहीं होता। लेकिन जब महबूब की बात आई और आपने अपनी उंगलियां रख दी तो अल्लाह ने आपकी 5 उंगलियों के दरमियान से पानी के 5 चश्मे जारी फरमा दिए। हजरत अनस से किसी ने पूछा, अब पानी के 5 चश्मे जारी हुए, नबी करीम ने फरमाया पियो। अब सारे प्यासे थे, टूट पड़े, पीना शुरू कर दिया। ठीक है जी, पी तो लिया, बर्तन भी भर लिए, मशकीजे भी भर लिए, जानवर साथ थे, उन्होंने कहा भाई जानवरों को भी पिला दो, सबको पानी पिला दिया। हजरत अनस से पूछा कि उस दिन आप लोगों की तादाद क्या थी? तो हजरत अनस कहते हैं कि उस दिन हमारी तादाद थी 1400। बोलिए जरा कितनी थी? लेकिन हजरत अनस ने एक और बात भी कही। वो क्या कही? हजरत अनस ने फरमाया कि उस दिन हमारी तादाद थी 1400, लेकिन अल्लाह की कसम अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हम सबको किफायत कर जाता। तो फिर आला हजरत फरमाते हैं कि उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। तो ये शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। दूसरी बात यहां पर मैं अर्ज करूं कि देखें, मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। क्या किया? हम उसकी कैफियत को बयान नहीं करते। जो अल्लाह की शान के लायक है उसमें हम जिहत को मुतय्यन नहीं करते कि किस जिहत में किया, किस कैफियत में किया, लेकिन अल्लाह ने अपने दीदार का शर्फ अता फरमाया। अब यही दीदार की बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते हैं। क्या अर्ज करते हैं कि रब्बी अरीनी, क्या अर्ज करते हैं? ए मेरे रब, अरीनी, तू मुझे अपना दीदार करवा। अब इसका जवाब क्या आता है? अल्लाह फरमाता है लन तरानी। क्या जवाब आता है? लन तरानी, हरफे नफी ताकीद बिलन, जिसका माना होता है ताकीद के साथ नफी कर। एक होता है नहीं देना और एक होता है मैं हरगिज नहीं दूंगा। ठीक है, तो अल्लाह ने जवाबन फरमाया लन तरानी, ए मूसा तुम हरगिज मुझे नहीं देख सकते, वलाकिन इंजुर इलल जबली, लेकिन इस पहाड़ की तरफ देखो, फ़इन इस्तक़र्रा, अगर ये मुस्तक़र रहा, ठहरा रहा अपनी जगह पर, फ़सौफ़ तरानी, तो अनकरीब तुम मुझे देख लोगे। अब अल्लाह की अनवारो तजल्लियात में से एक तजल्ली तूर पर उतरती है तो कुरान ये कहता है कि पूरा कोहे तूर सुरमा बन जाता है। फ़ख़र्रा मूसा साइक़ा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। अब आप देखिए कि एक तरफ अर्ज कर रहे हैं कि रब्बी अरीनी, और दूसरी तरफ रब अपनी बारगाह में बुला रहा है, अपना दीदार अता फरमा रहा है। और नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम जब रब का दीदार करते हैं तो रब फरमाता है कि मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, आंख छपकती भी नहीं और अपने रब को देख लेते हैं।
तो आला हजरत फरमाते हैं कि तबारकल्लाह शान तेरी, क्या फरमाते हैं? तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, तुझी को ज़ेबा है, तू ही बेनियाज है। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, वो जोशे लंतरानी कि रब्बी अरिनी, रब फरमाता है लंतरानी, फरमाया तू बेनियाज है मौला, तेरी शान बेनियाज है। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वो शान तेरी, तुझी को ज़ेबा बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। अब आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान ये है कि आप रब का दीदार करते हैं। दूसरी बात यहां पर इसी से रिलेटेड कि जब आप मस्जिद हराम से सफर मेराज पर रवाना हुए तो एक मकाम आया, हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह यहां पर 2 रकात नमाज अदा कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील ये कौन सी जगह है? तो अर्ज करते हैं आकाए करीम ये दारुल हिजरत कुब्बतुल इस्लाम मदीनतुल मुनव्वरा है, आप मक्का में तशरीफ फरमा हैं, ये वो जगह है जहां आप हिजरत फरमाकर तशरीफ लाएंगे। तो नबी करीम ने 2 रकात अदा फरमाई, फिर सफर शुरू हुआ बुराक पर, फिर एक और मकाम आया तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यहां पर भी 2 रकात अदा कर लीजिए। नबी करीम ने फरमाया ये कौन सी जगह है? अर्ज की आका ये ये कोहे तूर है जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। फिर एक मकाम आया, वहां पर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह 2 रकात यहां पर भी अदा कर लीजिए। नबी करीम ने फरमाया ये कौन सी जगह है? अर्ज किया ये बैतुल लहम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का मकाम है। और फिर ये सफर होते होते नबी करीम पहुंच गए मस्जिद अक्सा। कहां पहुंच गए? अब जब नबी करीम मस्जिद अक्सा, आज की रात शबे मेराज मस्जिद अक्सा पहुंचे तो मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया किराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम मस्जिद अक्सा में मौजूद थे। और जब नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम पहुंचे तो सब अंबिया सफ आरा हो गए और मनसबे इमामत पर सैयदुल अंबिया खड़े हो गए। ये थी कायनात की सबसे अफजल नमाज। कौन सी नमाज? सबसे अफजल नमाज। उसकी वजह क्या है कि इमाम जो हैं वो सैयदुल अंबिया। इमाम कौन है? और मुक्तदी में, मुक्तदियों में कोई गैर नबी नहीं, बल्कि जुमला मुक्तदी जो हैं वो तमाम अंबिया और रुसुल हैं। अब उनमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, और ये सारे पहले होकर चले गए, इनकी नबूवतें पहले की हैं, लेकिन ये सारे पीछे हैं। और आज की रात सब अंबिया के आगे जो बतौरे इमाम मौजूद हैं और जिन्हें मनसबे इमामत अल्लाह ने अता फरमाया, वो मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वजह क्या थी? फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर। सिर कहते हैं अरबी में राज को। किसे कहते हैं? तो अब नमाज अक्सा क्यों हुई? तो फरमाते हैं कि नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वलो आखिर, कि आका करीम अव्वल भी है और भाई आखिर तो वाज़ेह सी बात है कि आखिरी नबी है, सबसे आखिर में मबऊस हुए, अव्वल कैसे हैं? तो वो भी वाज़ेह हो जाए। आया हो मानाए अव्वलो आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अजमत और शान अता फरमाई। नमाज अक्सा में था यही से, आया हो मानाए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो
सल्तनत आगे कर गए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। अब उसके बाद मस्जिद अक्सा से जानिब उरूज सफर शुरू हुआ। वो मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक था। कहां तक का था? पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तरतीब थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है, यानी 7 अंबिया किराम से 7 आसमानों पर मुलाकात हुई। और उसके बाद आ गया सिदरा। क्या आ गया? और सिदरा को क्या कहा जाता है? मुंतहा। क्या कहा जाता है? सिदरा पर इंतहा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इंद सिदरतिल मुंतहा, इंदहा जन्नतुल मावा। सिदरतुल मुंतहा के पास, और सिदरतुल मुंतहा के पास क्या है? तो फरमाया इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरा के पास ही जन्नतुल मावा है। और फिर अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में भी, इज़ यग़शा सिदरता मा यग़शा। यहां पर मुफस्सिरीन ने लिखा कि इज़ यग़शा सिदरता, उस वक्त सिदरा को ढांप लिया, मा यग़शा, जिसने सिदरा को ढांप लिया। अब सवाल यह पैदा हुआ कि उस वक्त सिदरा को किसने ढांपा? तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो अल्लाह की अनवारो तजल्लियात के जलवे थे जिन्होंने सिदरा को भी ढांप लिया था। क्योंकि सिदरा पर है मुस्तवा। क्या है? मुस्तवा। सिदरा पर है मुस्तवा, और मुस्तवा पर है अर्श। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। सिदरा पर मुस्तवा है और मुस्तवा पर अर्शे इलाही है। और अर्शे इलाही का जो निचला हिस्सा है, जिसे आप कहते हैं तख्त, क्या कहते हैं? जो अर्श का निचला हिस्सा है वो जन्नत की छत है। वो क्या है? अर्श का जो निचला हिस्सा है वो जन्नत की छत है। तो आपने जन्नत का भी मुशाहदा किया, जन्नत में रहते हुए जहन्नम को मुलाहजा फरमाया, और फिर आप सिदरा को पीछे छोड़कर लामकाम में तशरीफ ले गए, और वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दीदार का भी शर्फ अता फरमाया और कलाम का भी शर्फ अता फरमाया। अब देखें, एक कलाम वो है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। किससे हुआ? जब अल्लाह ने कलाम किया बगैर वास्ता मलक के, तो वो कलाम क्या था? अल्लाह ने फरमाया मा तिलका बियमीनी का या मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, किससे कलाम हो रहा है? अल्लाह क्या दरियाफ्त फरमा रहा है? मा तिलका बियमीनी का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? अल्लाह जानता है या नहीं जानता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं असाया, मौला ये मेरा असा है। अल्लाह फरमाता है ए मूसा तुम इस असे से क्या करते हो? हजरत मूसा अर्ज करते हैं अतवक्कउ अलैहा, मैं इस असे पे टेक लगाता हूं। व अहुशु बिहा अला गनमी, इस असे से मैं पत्ते झाड़ता हूं अपने चौपायों के लिए। वलिया फीहा मारिब उखरा, और भी मेरे इससे कुछ काम है। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां पर अल्लाह से कलाम हो रहा है, और इतना नॉर्मल कलाम, जो कैफियत है अल्लाह पूछ रहे हैं आपके हाथ में क्या है, सीधे हाथ में क्या है, वो बता रहे हैं असा। असा से क्या करते हो? मैं पत्ते झाड़ता हूं, इस पर टेक लगाता हूं। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां पर जो कलाम था वो कलाम था उन्स के लिए। किसके लिए? वरना दोनों तरफ, यानी अल्लाह की जात तरफ मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह की जात भी जानती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जानते हैं कि अल्लाह को मालूम है कि मेरे हाथ में क्या है। वो उन्स के लिए था और मुख्तसर कलाम था, और उसमें जियारत नहीं थी, दीदार न था। लेकिन जब शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब को जियारत अता फरमाई और कलाम अता फरमाया, तो अल्लाह ने फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। मां किस लिए आता है? उमूम के लिए आता है, कि यहां पर उमूम रख दिया गया कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। चूंकि नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम जब सफर मेराज पर गए तो आप जाने कायनात हैं। क्या है? जब आप जाने कायनात हैं और कायनात से गए तो कायनात के निजाम को अल्लाह ने रोक दिया।
कायनात के निजाम को अल्लाह ने रोक दिया, टाइम को रोक दिया। इसीलिए जब आप वापस तशरीफ लाए तो वुजू का पानी बह रहा था, बिस्तर की हरारत अभी बाकी थी। जब आप जाने कायनात हैं और आप रब के हुजूर हाजिर हो गए तो अल्लाह ने वक्त को रोक दिया और एक तवील मुलाकात हुई और अल्लाह ने उमूम को बयान फरमा दिया कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही फरमाई, मा औहा, वो जाने और उसका महबूब जाने कि जो वही फरमाई। तो ये फर्क जहन में रखिएगा कि नौइयत का फर्क है कि यहां पर उमूम रखा गया है और रब से मुलाकात का शर्फ पाकर नबी करीम वापस तशरीफ लाए। क्या तोहफा लेकर आए? सबको पता है क्या तोहफा लेकर आए। कितनी नमाजों का तोहफा लेकर आए? बोलिए जरा ऊंची आवाज से। जुबैर भाई, सुबह सदाए मदीना जारी है। ये हमारा मुजाहिद माशाअल्लाह, मेरे ख्याल में कितने साल हो गए? कमो बेश 10-12, मतलब 12-15 साल तो मेरे सामने हो गए जब से मैं यहाँ पे। तो सुबह पक्के हमारे मदीना मस्जिद के ये सदाए मदीना के हमारे मुजाहिद हैं कि रोजाना सुबह उठ के ये पूरे पंजाबी क्लब को नमाज फजर के लिए जगाते हैं। सुभान अल्लाह बोलिए इनके लिए, इस्तिकामत के साथ माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। और यहाँ पे माशाल्लाह हमारी मदीना मस्जिद में एक ज़माना था, जिस ज़माने में मैं खुद यहाँ पे होता था, तो हमारी अंदर वाली मस्जिद जो है ना ये फजर में भरी हुआ करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ औक़ात बाहर भी सफ़े चले जाया करती थी। अब 4-5 सफ़े अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मौजूद है। अच्छा, ये भी बतौर शुक्र बयान कर रहे हैं कि 4-5 सफ़े अब भी मौजूद है। चूंकि हमारा हाल क्या हो चुका है कि इमाम साहब को पता है कि बाज़ मस्जिदों के अंदर 1.5 सफ़ भी नहीं होती, ठीक है ना, 1 सफ़ भी नहीं होती। ये हमारा हाल हो चुका है। अब नमाजों की तरफ हम आते हैं। कितनी नमाजें तोहफे में मिली थी? मूसा अलैहिस्सलाम हमें सही जानते थे। कौन सही जानते थे? वो जानते थे, हमें जानते थे, ठीक है। सहाबाए किराम की तो अज़मत और शान की क्या बात है कि अगर 50 नमाजें फर्ज हो भी जाती, ठीक है, तो आप मुझे बताइए सिद्दीक़ अकबर 50 नमाजें पढ़ते या ना पढ़ते? उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत मौला अली, वो तो जान दे रहे हैं, 50 नमाजें क्यों ना पढ़ते। मूसा अलैहिस्सलाम की नजर जो थी वो हम गुनाहगारों पर थी और बनी इसराइल का एक्सपीरियंस था, तजर्बा था। तो अर्ज करते हैं कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में जाइए और नमाजें कम करवाइए। मुझे यकीन है कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। आप अल्लाह की बारगाह में गए, नमाजें कम हो गई, फिर गए, फिर 5 कम हो गई, फिर गए, फिर 5 कम हो गई। 2 तरह की रिवायात हैं, 10-10 कम हुई या 5-5 कम हुई। बहरहाल कम होते होते कितनी नमाजें रह गई? बाहर वाले बताएं कितनी रह गई? अल्लाह ने फरमाया, महबूब उम्मत आपकी है, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में तब्दीली, ये पढ़ेंगे 5, हम सवाब इन्हें 50 का अता फरमाएंगे। जैसे शब कद्र हमें दी गई है ना, 1 रात इबादत, 1 रात करेंगे लेकिन 1000 महीनों से ज्यादा सवाब दिया जाएगा। तो वो 50 नमाजें 5 रह गईं और 5 नमाजों का तोहफा लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ ले आए। सफर मेराज मुकम्मल हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब चंद अल्फाज मेरे इख्तिताम पर, मैं और आप अपना मुहासबा करें कि जो 5 नमाजें हमें बतौर तोहफा अल्लाह ने अता फरमाई, क्या हम उन 5 नमाजों की आज पाबंदी करते हैं? हम में से कितने लोग होंगे जिन्होंने आज फजर नहीं पढ़ी होगी? नमाज किसी सूरत माफ नहीं है। नमाज इमादुद्दीन, दीन का सुतून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फमन अकामहा, जिसने नमाज को कायम किया, फ़क़द अकामत दीन, उसने दीन को कायम किया। वमन तरा कहा, जिसने नमाज को छोड़ा, फ़क़द हदिमत दीन, उसने दीन को मुनहदिम किया। नमाज दीन की बुनियाद है, रुकने इस्लाम है। आज हम नमाज से गाफिल हैं। जिस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाया, सोशल बाइकॉट हुआ, सहाबा और सहाबियात को शहीद किया गया, वो इस अजीम रात में 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए, हम वो 5 नमाजें ही अदा नहीं करते। कब तक हम गफलत की जिंदगी गुजारेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखें, जिंदगी का कोई भरोसा। अभी तुर्की का वाकया आपके सामने, कितने सेकंड का ज़लज़ला आया,
ठीक है, 40 से 45 सेकंड। उन 45 सेकंड्स के अंदर अभी तक कितनी अमवात हो चुकी हैं? तकरीबन 40,000 प्लस, 42,000 तो मैंने खुद सुनी, अब 45 प्लस हो चुकी। कितनी देर का जलजला था? सो रहे थे घर पे, लंबी लंबी उम्मीदें बांधी हुई होंगी, मैं ये पैसा कमाऊंगा, मैं ये 2 घर बनाऊंगा, मैं ये 4 घर बनाऊंगा, मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, और 45 कमोबेश सेकंड के जलजले ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो हम इस बेवफा दुनिया पर क्यों एतबार करते हैं? हम क्यों गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारे सामने मिसाल मौजूद है। देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये बेवफा है। जो दुनिया से वफा करता है, दुनिया उससे बेवफाई करती है। समझदार वो है जो अपनी कब्र की तैयारी करे, जो अपनी आखिरत की तैयारी करे, जो अपनी कब्र को याद रखे। आज हम सब यहां पर बैठे हुए मानूस हैं, ये जिक्र हमें जिला बख्श रहा है। जब हम मरेंगे, अपनी कब्र में जाएंगे, आप यकीन कीजिए 8 घंटे के अंदर लोग हमें बुला देंगे, दफन करके आएंगे, खाने की फिक्र होगी। अगला दिन आएगा, कामकाज में लग जाएंगे। 2-3 दिन गुजरेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया के लिए हम बहुत अहम हैं, कि हमारे जाने से दुनिया में कोई फर्क पड़ेगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। हमसे बड़ी बड़ी सलाहियतों वाले, हमसे बड़े बड़े हसीनो जमील, हमसे बड़े बड़े इल्म वाले, हमसे बड़े बड़े नाम वाले जब इस दुनिया से गए, तो दुनिया ने उन्हें दिनों में बुला दिया। तो किसको नहीं भूलना चाहिए? अपनी औकात को। किसको नहीं भूलना चाहिए? अपनी औकात, अपनी असल को, कि मेरी इंतहा क्या है। तो मैं जब कब्र में जाऊंगा, तो मैंने अपनी कब्र के लिए कोई तैयारी की? अपनी आखिरत के लिए कोई तैयारी की? अपनी आखिरत के लिए कोई रास्ता रखा? मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम आप सब हाथों को बुलंद करें और ये अज़्म समीम करें कि इंशाअल्लाह मेरे आखिरी सांस तक मैं 5 नमाजों की पाबंदी करता रहूंगा इंशाअल्लाह। ये आज शबे मेराज नमाज का तोहफा मिला है, और हम सब ये अज़्म समीम कर रहे हैं कि हमने कितनी नमाजों की पाबंदी करनी है इंशाअल्लाह। कुछ भी हो जाए, मैंने नमाज को क़ज़ा। और मेरे प्यारे दोस्तों, नमाज बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आप पक्के नमाजी बन जाए, आपके यकीन का आलम पता है क्या होता है? जैसे जलजला आया तो बिल्डिंगें गिरी, वल्लाह मैं आपको ये बात बता रहा हूं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मैं ये आपको बात बता रहा हूं कि जो नमाजी पक्का होगा ना, उसके यकीन का आलम क्या होता है कि अगर वो नमाज की हालत में खड़ा हुआ है, तो उसका यकीन इतना मजबूत हो जाता है, उसकी रूहानी कुव्वत इतनी ज्यादा होती है कि वो ये तसव्वुर करता है कि अगर पहाड़ भी मेरे ऊपर गिरा दिया जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहाड़ मुझसे टकरा कर रेजा रेजा हो जाएगा, मैं अपने रब के हुजूर हालत क़याम में खड़ा रहूंगा। ये होता है कैफियत इत्मीनान। ठीक है, अगर उसने हालत नमाज में क़याम किया है, तो वह हालत नमाज ही में कब्र के अंदर मौजूद होगा। तो अपनी नमाज की पाबंदी करें। और आज का जो दौर है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये फितन का दौर है। किसका दौर है? कदम ब कदम फितने। अब तो हमारे जेब में फितना है, मोबाइल। क्या ये छोटा फितना है? मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूं कि आज एक बाप के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करे। सबसे मुश्किल मरहला यह है कि चूंकि बच्चे मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है, उसके अंदर क्या कुछ डाल दिया गया है। अब अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों की 4 दीवारी की तरबियत मजबूत करें। कहां की तरबियत मजबूत करें? और 4 दीवारी की तरबियत नमाज के बगैर मजबूत। जब बच्चे मां को नमाज पढ़ते हुए देखेंगे, बाप को नमाज पढ़ते हुए देखेंगे, तो उनके अंदर नमाज का जज्बा आएगा। तो कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह हमने नमाज कज़ा और हमने नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह। देखिए, मौत आनी है, किसी ना किसी नमाज के बाद ही आएगी ना भाई। या सुबह मरेंगे, या दोपहर को मरेंगे, या रात को मरेंगे। ठीक है, कोई ना कोई नमाज के बाद ही आएगी। अब अगर जोहर से पहले आएगी, तो अल्लाह की बारगाह में हम कौन सी नमाज पढ़ के आए थे? कोई घबराहट नहीं होगी। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आएंगे तो आप कहेंगे रब की बारगाह में चलना है, तो मैं फजर में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी लगा के आया हूं, चलो ले चलो मुझे।
ठीक है, जोहर के बाद आएंगे तो आप जोहर पढ़ के आए हुए होंगे, तो आपकी कैफियत यही होगी कि मैंने रब की बारगाह में जाना है, जोहर में हाजिरी लगा के आया हूं रब की बारगाह में। असर मगरिब इशा की यही कैफियत है। तो ये जो कैफियत है, इस कैफियत को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात की बरकतें अता फरमाए, इस रात की रहमतें अता फरमाए, हमें अपने आमाल की भी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। देखें, आप यहां मस्जिद में बैठे ना, आज शब मेराज के बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े इज्तिमात अहले सुन्नत में होते हैं, लेकिन मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूं कि ये जो इज्तिमा होता है, आपने इससे क्या पाया, आपने इससे क्या सीखा। अब यहां पे आप मस्जिद में आकर बैठे, मैं किसी हॉल के अंदर ये प्रोग्राम कर सकता था, लेकिन मैंने कहां पर किया, बोलिए ऊंची आवाज से, क्यों? यहां पर आप सांस भी ले रहे हैं तो आपको सवाब मिल रहा है। इससे अजीम जगह इस जिक्र के लिए कोई और अपने प्रोग्राम्स को मसाजिद में लेकर आए। कहां पर लेकर आए? और ये जो मजे के लिए प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना, इसको भी खत्म करें। सीखने सिखाने का सिलसिला बिल्कुल नहीं, ये इसको बुला लिया, उसको बुला लिया, उसमें मतलब काल अल्लाह काल रसूल के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, झूमना मिलेगा, झुमाना मिलेगा, हाथ उठाना मिलेगा, हाथ गिराना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो काल अल्लाह काल रसूल नहीं मिलेगा। तो आज ये हमारी बर्बादी की वजह है कि दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने, तो अपने इस जिक्र से, इस दर्स से अपने आप को जोड़ें। और जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो, उसके अंदर आप काल अल्लाह काल रसूल का एहतिमाम करें, ताकि अमली तौर पर कुछ सीख कर जाएं। ठीक है, ऐसे मुसलमान बन जाए जो मोहब्बत को आम करे, प्यार को आम करे, चाहत को आम करे, उल्फत को आम करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या बरसाए गए? नबी करीम ने क्या दी? मेरी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे कभी पत्थर मारा, कोई ऐसा बंदा आज तक, कोई ऐसा वाकया, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, दो चार बातें। तो मैं जिस आका का उम्मती हूं, उन्हें पत्थर मारे गए, जिन्होंने पत्थर मारे उन्हें भी उन्होंने क्या अता फरमाई। तो अगर आज मुझे कोई दो चार बातें कह देता है, तो सुन्नत के मुताबिक मुझे उसे क्या देनी चाहिए? बस इतनी सी बात समझ लीजिए, मामला हल हो जाए। आपस में कभी रंजिश नहीं होगी, कभी बदला नहीं होगा। आप जब अल्लाह वाले बन जाएंगे ना, आपका दिल वसी हो जाएगा। जब दिल वसी होगा तो जो आपको दुख देने वाला है, आप उसे भी क्या दे रहे होंगे? ये सुकून वाली जिंदगी है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तौफीक अमल अता फरमाए। अब चूंकि रमजान आ रहा है, शाबानुल मुअज्जम है, इबादत के महीने हैं, अभी से तैयारी करें, फोकस अपना इबादात पर रखें। बड़ी रातें आ रही हैं, उसके अंदर आपने फिर रमजानुल मुबारक में तरावी है, रोजे हैं, दीगर अज़कार हैं। अभी से ज़हनी तौर पर सहाबा किराम का ये तरीक़ाकार था कि वो रजब और शाबान में किसकी तैयारी किया करते थे? रमजान की तैयारी किया करते थे। तो इंशाअल्लाहुल जलील आप सब ये इरादा करते हैं कि हम भरपूर तरीके से रमजानुल मुबारक को पुरनूर बसर करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हो सकता है ये रमजान हमारी जिंदगी का, तो इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन, अब चूंकि रमजान बिल्कुल करीब आ गया, अल्लामा हमारे उस्मान लाखानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे मुफ्ती माज मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, ये हजरात भी यहाँ पर, इनकी चाहत है कि मौजूद हुआ करेंगे, टाइम दिया करेंगे और गुफ्तगू तरबियत के हवाले से किया करेंगे, ज़िक्र अस्कार हुआ करेगा। तो अभी इंशाअल्लाह ये जो हमारा हल्क़ाए नूर का टाइटल दिया गया है आज की महफिल को, ये इंशाअल्लाह अगला जो हल्क़ाए नूर है वो होगा शबे बारात में। कब होगा? कौन कौन तशरीफ लाएगा? ठीक है, शबे बारात में जो हल्का होगा, ये फ़हीम क़ादरी को भी हमने मुख्तस कर दिया ताकि ये रूहानी ग़िज़ा मंजूम अंदाज में हमें सुनाते रहे। तो अगला जो हल्का नूर होगा वो इंशाल्लाह शबे बरात कौन सी तारीख को होती है? 15 शाबान। तो वो महफिल हमारी इंशाल्लाह होगी असर के बाद। कौन सी नमाज के बाद? असर के बाद शुरू होगी मगरिब तक। फिर मगरिब के बाद हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 6 नवाफिल अदा किए जाते हैं बुजुर्गान दीन के तरीके पर, वो 6 नवाफिल पढ़े जाएंगे। फिर उसके बाद इशा होगी और इशा के बाद सलातो सलाम पर महफिल का अख्तिताम होगा और फिर उसके बाद जो कब्रिस्तान में हाजिरी देने का तरीका कार है उसके मुताबिक, और फिर रमज़ान के हवाले से जो भी अगला ऐलान होगा वो इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। अब इंशाअल्लाहुल जलील हम झूम कर कौन सा कसीदा सुनेंगे? बोलिए ऊंची आवाज से। और ये कसीदा मेराज जो है ना, ये आला हजरत की करामत, बंदा अपनी ताकत से नहीं लिख सकता, मैं नहीं मानता इस बात। ये आला हजरत की क्या है? करामत है कि जिस अंदाज में आला हजरत ने कसीदा मेराज को लिखा, ये आपका खासा है
कि आपने इस अंदाज के अंदर उसे बयान किया। तो हम पहले कसीदा मेराज इंशाल्लाह समाअत करते हैं, फिर मुफ्ती महाज साहब मुख्तसर गुफ्तगू फरमाएंगे और सलात व सलाम पर फिर इंशाल्लाह इख्तिताम होगा। अगली महफिल हमारी कब होगी? बोलिए ऊंची आवाज से। 15 शाबान को होगी। इमरान आप एक काम करें, एक पेपर ले लें, मुलाकात के बाद बाहर मेन गेट पर 2 अफराद की ड्यूटी लगा दें। हमारा एक व्हाट्सअप नंबर जो है दुआ नेटवर्क वाला, वो सबको दे दें। तो हमारी जो भी महफिल हुआ करेगी उसकी पोस्ट आपको मिल जाया करेगी। क्या मिल जाया करेगी? तो उससे फायदा ये होता है कि अब एक एक को दावत देना जो है ना, ये मुश्किल काम होता है। तो क्या कह रहे हैं, नंबर, बल्कि हाँ ये अच्छा मशवरा है, आपके पास जिनके पास मोबाइल मौजूद है ना, मैं नंबर दोहरा देता हूं, अपने पास लिख लें। तो आप एक मैसेज करेंगे तो हम सब, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा टीम के पास, तो उससे फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। 0310, ये ऑनलाइन जा रहा है, हमारा लाइव जा रहा है। लाइव जो मौजूद है वो भी अगर हासिल करना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। दुआ लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर देंगे 0310 222, क्या है 222 3001। अगेन 0310 222 3001। इस पे कॉल्स नहीं करनी, और ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है? तो मेरा पर्सनल नंबर कोई और है। अगर इस पे मैं कॉलें उठाना शुरू कर दूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस पे सिर्फ आपको बयानात और महफिल हल्का नूर का जो पोस्टर है, उसकी तारीख है, उस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। अलबत्ता एक और काम यह है कि अगर आप मसाइल पूछना चाहते हैं, तो जैसे मेरा एक सिलसिला है, मैं अक्सर जवाबात रिकॉर्ड करवाता हूं, तो वो इसी नंबर पर सवालात आप भेज सकते हैं अपने, तो उनके जवाबात आपको रिकॉर्डिंग की सूरत में मिल जाएंगे। तो इस तरह इंशाअल्लाह जलील ये हल्का नूर, इसमें आप जुड़ जाएंगे, रूहानी कैफियत के साथ जुड़ जाएंगे, औरों को दावत देंगे, तो इंशाअल्लाह जलील ये एक रूहानी सिलसिला चलता रहेगा और आखिरत में हमारी नजात का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए, सगाइर व कबाइर से इज्तिनाब बरतने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान व हदीस के पैगाम को अपने मुआशरे में आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।